वाहन गैरेज में खड़े रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ने जाएगी, मित्र हमारे हमें शमशान तक छोड़ने जाएंगे, और ये शरीर सिर्फ चिता तक हमारा साथ देगा, पर अंत में जो हमारे साथ जाएगा वो है हमारा धर्म, हमारा भजन, हमारे सत्कर्म। इसलिए अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसको सार्थक कर लो। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता, और कपड़ा टेलर भी काटता है, नामदेव दर्जी, दोनों का काम एक सा है। टेलर भी कपड़ा काटेगा और चूहा भी कपड़ा काटेगा, पर अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटेगा तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देगा, फिर वो कपड़ा किसी काम का नहीं बचता। पर जब टेलर उस कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। काट दोनों रहे हैं, पर एक ने बंटा झाड़ कर दिया और एक ने उद्धार कर दिया। ऐसे जीवन जानवर भी काट रहे हैं और जीवन हम भी काट रहे हैं। अब इस जीवन का बंटा झाड़ करना है कि उद्धार करना है, ये हमारे हाथ में है। ये मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। बस कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास न बन जाए, मजाक न बन जाए इस जीवन का। कुछ लोग ढोंग का जीवन जी रहे हैं और कुछ लोग ढंग का जीवन जी रहे हैं। जीवन तो दोनों जी रहे हैं, जानवर भी और हम भी, पर वो जीवन है कैसा, ये हमें फैसला करना है। देखो, हमारी जिंदगी क्या है, जिंदगी का सफर क्या है? बोले जिंदगी का सफर है जन्म से लेकर मौत, है ना? जन्म से लेकर मौत। हमारी हालत ऐसी हो गई है, पहले आप लोगों ने सुना होगा कोल्हू चलता था, कोल्हू जिसमें बैल चलता था, और उस बैल की आंखों पर पट्टी बांध देते थे और उसे चलाते थे। अब बैल को लगता था कि हम बहुत लंबे चलाए, क्योंकि दिन भर से चल रहे हैं, दिन भर से चल रहे हैं। पर उसका चलना न चलना किसी काम का नहीं है। यहां निकल आओ दो इस तरफ। वृंदावन बिहारी लाल की विराज जाओ। जय जय विराजो। तो जो कोल्हू में बैल चलता है वो दिन भर चलता है, पर उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है। शाम तक चलता है और उसे लगता है कि मैं बहुत चला हूं, पर जब पट्टी खुलती है तो खड़ा वहीं है। ऐसे ही हम लोगों को लग रहा है हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने मकान बना लिया, हमने जमीन खरीद ली, हमने प्लाट खरीद लिया, हमने इतने रिश्ते नाते जान पहचान बना ली, पर जब मौत की शाम आएगी और पट्टी खुलेगी तो तुम खड़े वहीं हो।
खड़े वहीं हो, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। तो ये कोलू के बैल जैसी स्थिति हमारी आपकी है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, है ना। जीवन ढूंढते रहे और जिंदगी तो न मिली। जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो हमें ना मिली और आखिरी में मौत मिल गई। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, मौत तो आनी है, पर मौत के पहले अगर महादेव मिल जाएं तो समझ लेना कि मौत सार्थक है। वरना मौत तो कुत्ते की भी होगी, मौत तो कीड़े मकोड़ों की भी होगी, और ऐसे ही मौत हमारी और आपकी हो जाएगी। पर मौत आने के पहले महादेव के चरणों में सिर झुक जाए, महादेव हमारे बन जाएं, तो समझ लेना कि जीवन हमारा धन्य हो गया। वरना कोई मतलब नहीं इस जीवन का। फिर तो हमारे सारे परिश्रम ऐसे हैं, हमारी सारी मेहनत ऐसी है। एक नाव में 4 शराब पीने वाले बैठ गए। अब वो तो नशे में थे, चारों ने नाव चलाई। 2-2 घंटे चारों शराबियों ने नाव चलाई, पर नाव आगे ही नहीं बढ़ रही थी। एक शराबी उतरा और उतर के हंसने लगा, दूसरा आया वो भी हंसने लगा, तीसरा आया वो भी हंसने लगा, चौथा आया वो भी हंसने लगा। एक दूसरे से पूछा, चारों क्यों हंस रहे हो? बोले, हमने नाव तो चलाई पर नाव की रस्सी तो खूंटे से खोली नहीं। अब कितनी भी नाव चला लो, अगर उस रस्सी को खूंटे से खोलोगे नहीं तो नाव कहां से बढ़ेगी। और हम लोग भी शराबी हैं। नशा अकेला शराब का नहीं होता, किसी को संपत्ति का नशा है, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को जाति का नशा है, किसी को रिश्तेदारों का नशा है। नशे में तो सब घूम रहे हैं, हर व्यक्ति नशे में है। और ये जीवन की नाव आगे बढ़ नहीं रही है। इसीलिए इस रस्सी को खोलकर उस परमात्मा से जोड़ लो। देखो, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प, जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा संकल्प आ जाएगा तो जीवन का विकल्प अपने आप समाप्त हो जाएगा। संकल्प क्यों जरूरी है? संकल्प इसलिए जरूरी है क्योंकि संकट को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो वो संकल्प ही कर सकता है। और जीवन में एक ही संकल्प करो और कोई संकल्प मत करो। जीवन में सिर्फ एक संकल्प करो कि मौत आने के पहले हम महादेव से मिलेंगे। ये संकल्प करो। इसी जन्म में हम भगवान से मिलके रहेंगे। पर आज के आदमी को सब सीताराम है। आज के आदमी की तो क्या कहें, किसके लिए। तो निवेदन बस यही है कि भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। यही सच्चा धन वैष्णव का है। क्योंकि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना कित्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन
हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना। और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। बिना लगाम का घोड़ा बस में नहीं होता है, ऐसे ही मन रूपी घोड़े को, मन रूपी घोड़े में राम नाम की लगाम लगा दो तो ये मन भी तुम्हारा तुम्हारे बस में हो जाएगा। नारद जी भटक रहे थे, कल आप कथा में सुन रहे थे, और भजन के लिए बैठ गए। जैसे ही इंद्र को पता लगा कि नारद जी भजन को बैठे तो कामदेव को भेज दिया। और जब कामदेव को नारद जी ने भेजा, नारद जी के पास इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव सारे उपाय कर लिए पर नारद जी को जगा ना पाया। आखिरी में नारद के गले में एक माला पहना दी। देखो, अगर भजन करना है तो 3 चीजों से बचना। ये 3 चीजें भजन नहीं करने देती। सबसे पहले प्रणाम। ज्यादा पांव पराई होने लगे, समझ लियो अब खतरा है, अब भजन न हुई है। हाँ, ज्यादा पांव पड़ाई होने लगे तो समझो कि अब खतरे की घंटी आ गई है, इसलिए पांव पड़ाई से बचना। दूसरी है प्रशंसा। ज्यादा तारीफ होने लगे, समझना अब मामला गड़बड़ है। और तीसरा है पुष्प। पुष्प माने माला। ज्यादा माला पहनाई जान लगे, समझ लियो अब खतरा है। नारद जी के गले में माला पहना दी, काम चला गया। अब नारद जी को लग रहा है किस किस को बता दें कि काम हमसे हार गया है। तो पहले नारद जी राम कथा, राम का नाम गाते थे, पर अब नारद जी राम कथा भूल गए और काम कथा गाने लगे। शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर बोले, नारद बहुत दिन में आए। जिस मुंह से भगवान की कथा निकलती थी, अब नारद जी राम कथा ना कह के शंकर जी को काम कथा सुना रहे हैं। बोले, प्रभु मैं गया हिमालय और हिमालय में बैठ गया तो काम आ गया। भगवान शंकर बोले, काम? नारद जी बोले, डरो मत, हम तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं। तुमने तो काम को जला ही दिया, पर मैं काम को जीत के आ गया। भगवान शंकर ने सोचा इनके भीतर अहंकार आ गया, और अहंकार भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना, क्योंकि जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है। ना उसे देने में देर लगती है और न लेने में देर लगती है। देखो, उसके 1000 हाथ हैं, और जब वो 1000 हाथ से देता है तो 2 हाथ से तुम कितना इकट्ठा कर पाओगे? कितना लोगे 2 हाथ से? वो 1000 हाथ वाला है। और जब वो छीनता है तो 1000 हाथ से छीनता है, 2 हाथ से तुम कितना बचा पाओगे?
कितना बचा लोगे दो हाथ से। इसलिए अहंकार जीवन में किसी चीज का मत करना कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। इसलिए किसी चीज का घमंड मत करना कभी जीवन में। अहंकार करना तो सिर्फ एक चीज का करना कि ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं, बस इस चीज का घमंड करो। क्योंकि कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान कितना बलवान है, बोले चाहे तो चींटी के पांवों में बांध के हाथी को 7 समुंदर के पार लगावे, और चाहे तो राजा ही रंक करे और रंक को द्वार फिरावे। वो चाहे तो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा बना दे। वो चाहे तो चींटी के पांव में हाथी बांध के खिंचवा देवे। ये ठाकुर जी की समर्थ है। राम को नारद जी को अहंकार हो गया। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि नारद ये बात हमें बताई तो बताई, पर भगवान विष्णु को मत बताना। नारद जी ने विचार किया कि लगता है कि शंकर जी हमसे जल रहे हैं, क्योंकि ये डिग्री इन्हीं के पास है कि काम को जलाया। भगवान शंकर ने काम को जला दिया था। जब काम नारद शंकर जी को जगाने गया तो रामायण में लिखा है कि जब सेवती सर नयन उघारा, तो चितवत काम भयऊ जरि जारा। काम जल करके राख हो गया। अच्छा, काम बैठा काय पे था उस समय जहां से शंकर जी पे बाण चलाया था? रामायण में लिखा है सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ कहते हैं आम को। आम के वृक्ष पे काम बैठा और शंकर जी को बाण चलाया। जब काम जल गया तो काम की पत्नी रति भगवान शंकर के पास आई और कहा, भोलेनाथ आपने हमारे पति को नष्ट कर दिया, जला दिया। भगवान शंकर बोले, देवी तुम्हारा पति बिना शरीर के ही दुनिया में रहेगा और फिर इसका अवतार भी होगा। बोले कब? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र बनके प्रद्युम्न जी आएंगे, वही काम होंगे। वही आम भी था। ध्यान से बात को समझना। आम ने कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी को शरण दी थी। भगवान शंकर ने कहा, जाओ आम, आज से तुम्हारे बगैर कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी, तुम्हें हर पूजा पाठ में सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए हर अच्छे काम में आम का बंधन वारा बंधता है। बनता है कि नहीं बनता? अच्छा, एक बात और देखो, पूजा होती है भीतर घर में और बंधन वारा बंधता है बाहर।
ऐसा क्यों होता है? मेन दरवाजे पे बांधते ना बंधन वारा, जबकि पूजा तो भीतर हो रही है, पर बंधन वार बाहर बंधा है। बंधन वार इसलिए बाहर बांधा जाता है क्योंकि आम पे काम की आसन है, और जब व्यक्ति भजन करता है तो काम भजन करने देता नहीं। तो इसलिए हमने भीतर राम के लिए आसन बनाई और बाहर काम के लिए आसन बनाई कि काम आवे तो बाहर ही रुक जावे और हम राम भजन ठीक ठाक से कर लेवे। कहते हैं जिसके घर के दरवाजे पे पंच पल्लव बंधा होता है, 5 पत्तों का बंधनवार बनता है, उस घर में किसी प्रकार की कोई विकृत ऊर्जा नहीं आती है। पंच पल्लव किसे कहते हैं? आम, जामुन, पीपल, बरगद और ऊमर, ये पंच पल्लव माने जाते हैं। इन 5 पत्तों का बंधनवारा हमें घर में बांधना चाहिए। और अगर किसी कलश का, मैंने परसों एक बात कही थी, ये जो शिव महापुराण का कलश है इसका बड़ा महत्व होता है। कलश का बहुत बड़ा महत्व शिव महापुराण में लिखा है, क्योंकि बिना कलश के कोई पूजा नहीं होती। चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो भी दीप प्रज्वलन होगा। आदमी नए मकान में प्रवेश करे, कथा ना करवा पाए, पंडित जी ना मिल पाए, तो बोले कुछ नहीं तो एक कलश तो रख ही दो, है ना। दुकान में भी लोग कलश रखते हैं। तो कलश का बड़ा महत्व है। अकेले कलश की पूजा हो जाए तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। आप कभी सुनना, जब हमारे आचार्य लोग कलश का पूजन कराते हैं तो कितने देवता कलश में बैठते हैं। पढ़ो जरा मंत्र, कलशस्य मुखे विष्णु। कलश का जो मुख है वो भगवान विष्णु का स्थान है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासता, मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा, ऋग्वेदार्थी यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण, अंगैच सहिता सर्वे कलशम तु समासता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षयकारकः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। इतने देवताओं का वास कलश में होता है। कभी देखना, जब हमारे पंडित जी लोग कलश की पूजा करवा के कहेंगे प्रार्थना करो, कलश कौन कौन से संकट हर सकता है तुम्हारे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभायो, सुश्वेत हाराय सुमंगलायो, शुपास हस्ताय झसासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। और फिर आखिरी में पंडित जी क्या कहते? सांगाय सपरिवाराय, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय, अगर कलश की कृपा हो जाए तो हमारे परिवार में आयुध, आयुध कहते हैं अस्त्र और शस्त्र को, आयुध से उस परिवार में मृत्यु नहीं होती, शस्त्र के द्वारा। सायुधाय, ना तो हमारे द्वारा किसी को शस्त्र से हानि हो और ना हम किसी की शस्त्र से हानि करें, क्योंकि दिक्कत तो दोनों जगह है। या कोई तुम्हें मार दे या तुम किसी को मार दो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में चली जाएगी, तो नुकसान तो दोनों का है।
अगर वरुण देवता की कृपा हो जाए तो ना हमारे परिवार में शस्त्र से मृत्यु होती है, ना हमारे द्वारा किसी को शस्त्र से हानि होती है। फिर ये कहते सायुधाय सशक्तिकाय, हमारे परिवार को शक्ति देना। कौन सी शक्ति? सबसे पहले संकल्प की शक्ति। हम लोगों के भीतर संकल्प की शक्ति नहीं है। अभी जितने लोग तुम लोग यहां बैठे हो, अभी इतने अच्छे अच्छे विचार मन में आ रहे हैं आप लोगों के कि अब हम भी पूजा करेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी दान पुण्य करेंगे। कब तक? जब तक पंडाल में बैठे, जब तक। और पंडाल के बाहर चंडाल ही के चंडाल है ना। अबे तो सब सुधर गए। अभी यहां जितने लोग बैठे हो इनमें एक भूल ने कहा ही, पर कब तक? जब तक मेरे सामने बैठे हो तब तक। ये तो इस शरीर की ऊर्जा का प्रभाव है कि आप सामने आए और आप बदल गए। बात तो तब है कि ये ऊर्जा जो आज तुम्हारे भीतर बनी है, ये ऊर्जा हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ रहे। ऐसा संकल्प कि जो एक बार सोच लिया वो करके रहेंगे। भोजन का संकल्प। आदमी शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। शेर भूखे मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। गैया भूखे मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उनका नियम है। शेर का नियम है मांस खाना, गाय का नियम है चारा भूसा खाना। अब आदमी का कोई नियम है? इसके सामने कुछ भी रख दो तो खा जाए। अरे आज का आदमी रिश्वत खा रहा है वो बात अलग है, आज का आदमी तो भिष्टा भी खा रहा है, भिष्टा भी खा रहा है। अगर मांस खा रहे हो तो मांस क्या है? भिष्टा नहीं है। तुम लोग मांस खाते हो, किसी ना किसी जीव की हत्या तो कर रहे हो। किसी ना किसी जीव की हत्या कर रहे हो। जिसको तुम खा रहे हो वो किसी मां का लाल है। आज तुम किसी मां के लाल को काटो, और अगर समय ने कभी तुम्हारे लाल को काट दिया किसी ट्रेन में, गाड़ी में, एक्सीडेंट में, फिर क्या करोगे? अच्छा, जितने जे मांस खात हो, जो भी खाते हो भगवान जाने, इन लोगों को घिनाद तो लगती नहीं होगी मांस खाने वालों को। ये मच्छर तो ऐसे ही खा जाते होंगे, इनके घर में मच्छी रहता ही नहीं होंगे, मच्छर रुकता ही नहीं इनके घर में। जो सीधे मुर्गा खा गए, माछी काहे न खा पे हो, इनके घर में मच्छर रहता ही नहीं होगा। बीन बीन लोंघाई दिन भर खात रहते होंगे। अगले जन्म में भगवान कुत्ता बने हैं, बिल्कुल गारंटी जानी हो। अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता बनना है। अरे भगवान ने इंसान बनाया है तो रोटी खा लो, मांस तो कुत्ता बन के खा लेना अगले जन्म में। इस जन्म को सार्थक कर लो तो सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आयु करता। कलश की महत्व आपको बता रहे हैं। अगर कलश की कृपा हो जाए तो दीर्घायु संतान का जन्म होता है। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय आयु करता, क्षेम करता, शांति करता, तुष्टि करता, पुष्टि करता, वरदो भव, ऐसा मंत्र हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। कलश का बड़ा महत्व है। अगर कहीं से आपको शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां का कलश मिल जाए तो घर जरूर ले जाना। पर ऐसो न करियो आज ही रात में उठा ले जाओ,
कथा हो जान दियो पूरी, न पता लगे ते जो तक चलो जाए मंच को तक कलश। हवन के बाद शिव महापुराण का कलश घर में जरूर ले जाना चाहिए। और एक बात और बहनों हमारी ध्यान से सुन लो, मैंने कई घरों में देखा है, कभी भी घर में उल्टा बर्तन नहीं रखना चाहिए। कई घरों में लोग गुंडी सेल्फ पे या उल्टी जमा के रख देते हैं, उसमें राहु का वास हो जाता है। उस घर में कलह बहुत बढ़ता है जिसके घर में उल्टा बर्तन रखा होता है। दूसरा, कभी भी घर में खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। गुंडी कसेड़ी सीधी भी रखो, नए बर्तन भी रखे हो, उसमें चाहे 4-4 गेहूं के दाने डाल दो, पर कभी भी घर में खाली बर्तन नहीं रहना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी खराब है और परिवार में कलह बढ़ता है। इसलिए बर्तनों को सीधा रखो और उसमें चाहे 1-1 गेहूं का दाना डाल के रखो, पर खाली बर्तन रखोगे तो उस घर में राहु का भयंकर प्रकोप हो जाता है। अगर ये कलश आपको मिल जाए, इसे घर ले जाना, इसका जल पूरे घर में सींचना। एक बात और सुनो, कई बार मैंने लोगों को देखा है घर में तीर्थों का जल, पूजा का जल, गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का जल लोग बाहर से भीतर की तरफ छिड़कते हैं। ये दोष है। कभी भी तीर्थ का जल अपने घर में छिड़को, और हमारे हिसाब से तो महीने में एक बार, नर्मदा मैया दूर नहीं है, आप लोग जाते होंगे, वहां से जल लाकर पूरे घर में सींचा करो। महीने में एक बार पूरे घर में जल सींचा करो, पर भीतर से बाहर की तरफ जल सींचा करो। हम लोग दरवाजे से ही छिड़कना चालू करते हैं, अब भीतर चले जाते हैं। तो जो भी आसुरी शक्ति या कुछ विकृत ऊर्जा घर में होती, और जो तुमने दरवाजे पे जल सींचा तो उनकी रास्ता बंद हो गई, वो निकलेंगे कहां से? कहां से निकलेंगे? उनमें इतनी ताकत है नहीं कि नर्मदा को लांघ जाए या किसी तीर्थ के जल को लांघ जाए। तो जब भी घर में जल का सिंचन करो तो भीतर से बाहर की तरफ करो, भीतर वाले कमरे से सींचना चालू करो और आखिरी में घर के बाहर के दरवाजे पे सींचो, तो सारी विकृत ऊर्जा बाहर हो जाएगी। तो ये कलश अगर कहीं से मिल जाए, इसको घर ले जाना, इसका जल पूरे घर में सींचना। इसमें जो आम के पत्ते हैं और गले में जो धागा बंधा होता ना कलश के, उसको खोलना, और खोल करके उसमें जो आम के पत्ते, उसका बंधन बार बना के अपने घर के दरवाजे पर लगाना और उस कलश को सुखा लेना। और कलश सुखा करके उसमें गेहूं भर करके जहां भोजन बनाते हो वहां रखा करो। उसमें अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा। कभी 2-4 महीने में घर में कोई पूजन होवे तो उस कलश को खाली करो और वही कलश पूजन में रखो जो पूजन में पंडित जी रखवाते। धीरे धीरे वो कलश अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, द्रौपदी के पास एक कलश था। हजारों लोगों का भोजन उस कलश से हो जाता था। जब भगवान कृष्ण ने राजसू यज्ञ कराया तो वो कलश द्रौपदी को दे दिया था। जब भी घर में पूजा हो उसी कलश को रखो और फिर वही विधि, उसका जल पूरे घर में सींचो। अगर गेहूं अच्छा है जो भर के रखा है तो गैया को खिला दो,
और अगर गेहूं गड़बड़ हो गया तो किसी नदी में प्रभावित कर दो। कलश कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं रखना चाहिए। जहां हम शयन करते हैं वहां कलश की स्थापना मत करो। कभी भी पति पत्नी के सोने वाले कमरे में पितरों का फोटो नहीं होना चाहिए। ये भयंकर दोष होता है। वो पति पत्नी कभी सुख से नहीं रह पाएंगे जिसके घर में कमरे में माता पिता या पूर्वजों का फोटो लगा हो सोने वाले कक्ष में। कभी भी पितरों का फोटो नहीं लगाना चाहिए। माँ हो पिताजी हो, कोशिश करो कि पूजा वाले कमरे में ठाकुर जी से थोड़े नीचे एक चौकी पे कपड़ा बिछा के पितरों की पूजा करो, पर सोने वाले कमरे में मत लगाओ। तो ये कलश का पूरा विधान शिव महापुराण में बताया गया। बात चल रही है नारद जी और शंकर जी की। नारद जी को तो लग रहा था कहां कहां किस किस को क्या क्या बता दें, तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अब भगवान विष्णु तो बड़े कोतकी हैं, समझ गए कि इनको अहंकार हो गया है। बहुत समझाया पर नारद जी नहीं माने, तो भगवान ने एक माया रची, एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या को प्रकट किया। नारद जी जब यहां से निकले तो मैदान साफ था, पर जब भगवान विष्णु के यहां से लौटे तो एक बड़ा सा महल बना है, नौकर चाकर। नारद जी ने किसी से पूछा, भैया ये महल किसका है, यहां के राजा कौन है, भीड़ भाड़ क्यों है? सिपाहियों ने कह दिया हमारे राजा हैं शील निधि और उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर हो रहा है। अब पहली गलती तो यह है कि नारद जी को वहां जाना ही नहीं था। महात्माओं का क्या काम संसार के कार्यक्रमों में। पर नारद जी नहीं माने और चले गए। शील निधि राजा ने अपनी कन्या नारद जी के सामने कर दी और बोले महाराज ये बताओ हमारी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है। देखो एक बात और हम कह दें, भाग्य उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ठीक, जिनके दोनों हाथ कटे हैं, आप लोग घूमते होंगे रेलवे स्टेशनों पे, स्टैंड पे, कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, पर उनको भी खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हाथ वात के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करो। और हम ईमानदारी बताएं, सबसे ज्यादा अगर आज परिवार किसी ने तोड़े हैं तो दो लोगों ने परिवार को महाभारत बना दिया इस भारत में। दो लोग कौन? सबसे पहले बहू की मम्मी, सत्यानाश कर दी उन्हें बिटिया के घर की। 7 घर तो डायन भी छोड़ के चलत है। तुम तो नागिन से भी ज्यादा खराब हो गई। तुमने खुद की बिटिया को परिवार बर्बाद कर दो। बोलो ईमानदारी से, अगर आज सबसे ज्यादा सत्यानाश किसी ने करी है तो बहू की मम्मी ने आग लगाई उसके जीवन में, खुद की बिटिया के जीवन में। 24 घंटा फोन पे लगी, का बना लाओ, का खा लाओ। एक आध बार कह दियो कि जहर बनाओ है तुम खा ले सो मर जा, जिसमें हम सुखी हो जाएं। सत्यानाश कर दी लड़की की मां ने, अपनी बेटी के घर में आग लगा दी। जिस बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाव मायके में होता है, वो ससुराल का सत्यानाश कर देती है। बेटी का शादी के बाद ज्यादा लगाव ससुराल की तरफ होना चाहिए, ना कि पीहर की तरफ होना चाहिए। पहले की माताएं
अपनी बेटियों को शिक्षा दे के भेजती थी कि बेटा बिटिया जात हो, दो बातें सह लियो, यहां डोली में जा रही उस घर से अर्थी में निकलना। और आज की मम्मी अगर सुबह सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को भेज के दहेज प्रथा में लिखवा दे कि तुम अच्छा कर रही हो कि खराब। एक बात सुन लो, जिस बेटी का पति हो और अगर वो पति को छोड़कर अपने मां बाप के घर रह रही है तो उस मां बाप से दुर्भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्यशाली वो मां बाप हैं जो कन्यादान करने के बाद भी अपनी बेटी को अपने घर में रखते हैं। 2-4 दिन को आओ मेहमान बन के। और एक बात और सुन लो, शादी के बाद अगर कोई भी माता पति को छोड़कर पिता के घर रहती है तो ना उसका परिवार में वो सम्मान बचता है, ना मोहल्ले में वो सम्मान बचता है, ना लोगों की नजर में सम्मान बचता है। इसलिए आजकल तो शिक्षा विचित्र ही है। 2 सहेलियां मिली शादी के 1 साल बाद, एक अच्छी मोटी ताजी हो गई, एक बिल्कुल दुबली हो गई। दोनों बैठी, बोले दीदी तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब हो गई। अरे बोले क्या करें, बड़े परेशान हैं। बोले दीदी तुम पहले से अच्छी हो गई, मोटी ताजी हो गई। बोले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी थी? बोले नहीं। बोले हमारी मम्मी ने हमें शिक्षा दी थी, हमने मम्मी की शिक्षा मान ली और देख लो हम। बोले क्या शिक्षा दी थी तुम्हारी माँ ने? बा बोली हमारी माँ ने कहा था कि जैसे ही ससुराल जाओ सुबह जल्दी उठना और सीधी किचन में जाना। तो सास तो तुरंत पीछे से आई जे कि पहलो ही दिन भाव और अपनो पावर दिखाने लगी। तुम किचन में जाना, जितना दूध रखा हो एक बर्तन में चढ़ा देना। पीछे से आएगी सास, पूछेगी क्या कर रही हो, तो तुम तेज आवाज में कहियो कि तुम्हारे लड़का को दूध ले जा रहा है। मां खुश हो जाए, कहतना ही में काजू किशमिश और डालो। तो मां सास का कम तुम पूरा मूठा भर के डालियो, और जब 1 गिलास दूध बचे छान के ले जाइयो कमरा में। पति को नहीं देने, टेबल पे रख दियो और फिर पति को जगाइयो। और 2-3 बातें ऐसी गुस्सा की करियो कि उठते ही साथों को क्रोध आ जाए। और जैसे ही पति जगे गुस्सा में, तुम कहियो दूध पी लो, वो रहे गुस्सा में, तो वो गुस्सा में कहे हमें नहीं पीने, तुम ही पी लो, तुम तुरंत उठा के पी लियो। ये शिक्षा दे रही है।